हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ना, ये थर्सडे इवनिंग से शुरू हो रहा है और शाम का वक्त है। और यहाँ पर मैं जो है ना आज पौधों को पानी डाल रही हूँ। नॉर्मली ये वाली जो ड्यूटी रहती है ये वंशिका के पापा की रहती है, लेकिन अभी क्या है ना कि गर्मी बहुत तेज़ हो गई है, तो सुबह और शाम दो बार जो है प्लांट्स में पानी डालना ही पड़ता है। तो सुबह एक बार वंशिका के पापा जो है प्लांट्स में पानी डाल देते हैं और फिर शाम के टाइम मैं डाल देती हूँ। और हमने ना जो गमले थे ना उनकी जगह चेंज कर दी है, मतलब काफ़ी पहले ही कर दी थी। जो बड़ी वाली बैल्कनी थी वहाँ पर लगे हुए थे, तो वहाँ से सारे हटा के हमने जो छोटी वाली बैल्कनी है जो ड्राइंग रूम की है वहाँ पर सेट कर दिए थे। अच्छा, ये जो इवनिंग का टाइम होता है ना, थोड़ी देर बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, आधा पौन घंटा, क्योंकि इससे पहले ही वो ट्यूशन से आए थे। ट्यूशन में भी करीब 2 घंटा वो पढ़ते हैं। तो जैसे शाम को पार्क जाने से पहले मैं उनको बोलती हूँ कि जो भी तुम्हारा ट्यूशन का कुछ काम है या फिर स्कूल का कुछ काम है तो वो अपना निपटा के उसके बाद ही खेलने के लिए जाना, फिर तुम लोग अपना टेंशन फ्री होके खेल लोगे। वैसे अभी 2-4 दिन की जो है बच्चों की फिर से छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो दोनों बच्चे जो हैं अपना यहाँ पर अपना जो भी काम है वो करेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है पार्क जाने का इनका। और इधर जो है मैंने बच्चों की स्कूल ड्रेस धो दी थी, बस सुखाई नहीं थी, क्योंकि सुखाने के लिए मैं शाम का वेट करती हूँ कि जब शाम हो जाएगी तभी सुखाऊंगी। और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी सुबह से, तो मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। फिर शाम को मैं उठी हूँ, थोड़ा हाथ मुँह धो के बाल वाल बना के, थोड़ा सा मतलब जब ठीक लगता है ना आपको तो फिर आपके अंदर काम करने के लिए थोड़ा सा एनर्जी भी आ जाती है। और जब तबीयत ख़राब रहती है ना फिर तो ऐसा लगता है कि बस कोई सारा काम करके दे दे। तो मैं तो आज सुबह से जो है लेटी हुई ही थी। तो कपड़े मैंने लगा दिए थे, ये स्कूल ड्रेस बच्चों की, तो बस इसको सुखा दिया है और अब मैं अपने लिए शाम को चाय बना रही हूँ। अच्छा, आज ना मैंने सुबह की चाय नहीं पी थी, मैं बस सबके लिए नाश्ता बना के ना दोबारा से सो गई थी, तो चाय वगैरह पीने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था सुबह के टाइम। तो होता है ना कि आपको एक तलब सी लगती है कि आज आपने सुबह से शाम तक में एक भी बार की चाय नहीं पी है। तो यहाँ पर मैंने अदरक वाली चाय बना ली है। अभी दोनों बच्चों के साथ जो है मैं बैठ के थोड़ी देर चाय पीऊँगी, हम लोग बातें बातें करेंगे। उसके बाद फिर बच्चे जो है अपना निकल जाएंगे और फिर मैं अपने वही घर के कामों में लग जाऊँगी जो हमारा इवनिंग का टाइम होता ही है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम का हो चुका है वक्त, अभी शाम के 7 बजने वाले देखिए, और दिन है थर्सडे का। अभी अभी बस चाय वगैरह पी मैंने, और आज पूरा का पूरा दिन मेरा ऐसा ही निकल गया। आज मैं सुबह उठी थी ना, उसी टाइम से ना मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मतलब आप ये लगा लीजिए कि सुबह मैंने बड़ी मुश्किल में सबके लिए नाश्ता बनाया। मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है, तो मेरा क्या होता है ना कि आधा सर दर्द होता है, पूरा ये वाला साइड आँख सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। आज मैंने 2 मेडिसिन ली है सर दर्द की, तब जाके मेरा सर दर्द उतरा है। मतलब दर्द उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना, क्योंकि होता है ना जब आपके सर में दर्द होता है ना तो आप कुछ काम नहीं कर पाते हो। अभी बस कुछ ऐसा ही हाल था। बस सुबह मैंने नाश्ता बनाया इन लोगों के लिए, मेडिसिन खाई और मैं लेट गई। उसके बाद मैं उठी हूँ करीब 10:30-11 बजे मैं उठी हूँ। जब मेरी हाउस हेल्पर जो है काम करके चली गई थी, वो भी आई फटाफट से काम करके चली गई। मैं उठी और हल्का हल्का सा दर्द मेरा उतर गया था उस टाइम पे, लेकिन फिर मैं उठी और 10-15 मिनट बाद फिर से मुझे तेज़ से जो है ना आधा सर दर्द शुरू हो गया। और वो इतना ज़्यादा भयानक था ना कि बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, मेरा आँख भी पूरी दर्द हो रही थी। फिर मैंने दूसरी जो है ना टैबलेट ली। फिर जब मैंने दूसरी टैबलेट ली ना, उसको खाने के बाद जो मुझे नींद आई है, फिर मेरी नींद खुली है शाम के ठीक 5 बजे। तो वो 5 बजे तक मुझे कुछ भी होश नहीं है। बच्चे ट्यूशन चले गए थे, ट्यूशन से वापस भी आ गए थे, मैं तो बस सोई हुई थी अपना। फिर उठी हूँ, अपना चाय वगैरह बनाई है, जो भी छोटे मोटे मेरे काम थे कपड़े वगैरह सुखाने के वो सारे कर दिए हैं। अब तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है। और शाम के टाइम से ही इसीलिए जो है ना मैंने अपना व्लॉग भी शुरू कर दिया था। मैंने कहा चलो अब शुरू कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं वीडियो शुरू नहीं करती तो फिर आज वो वैसे ही रह जाता, फिर कल के लिए कोई व्लॉग नहीं आता। तो मैं कहा नहीं, कैसा भी हो मुझे करना तो है ही। तो बस अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, बच्चे गए हुए हैं खेलने के लिए।
और आज एक ये चीज़ भी अच्छी थी कि बच्चों की छुट्टी थी। आज क्या बच्चों की अब जो है ना संडे तक छुट्टी है। सभी स्कूलों में छुट्टियां नहीं है, सिर्फ उन स्कूलों में छुट्टी है जो क्रिश्चियन स्कूल है। तो वंशिका वेदांश भी क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो उनका ना कुछ वीक चल रहा है ये वाला, मुझे भी नहीं पता ढंग से, बट हो सकता है उनके शायद इस वीक में कुछ फेस्टिवल आते हैं थर्सडे से लेके और वही सैटरडे तक पूरा। तो बच्चे अपना जो है फिर से उनकी 4 दिन की छुट्टी पड़ गई है, तो वो तो बड़े खुश थे। इसीलिए आज ये था कि मैं भी थोड़ा देर तक सो गई, पूजा करती हूँ। उसके बाद ये सुबह से देखिए मलाई निकाल के रखी हुई है मैंने, तो इसको भी जो है ना मक्खन बनाना है, साथ में मैं घी बना दूंगी। मेरे बर्तन रखे हुए हैं सिंक में, क्योंकि मैंने आज लंच के बर्तन धोए ही नहीं, तो ये भी धोऊंगी अभी। बाकी किचन तो मेरी साफ़ ही है, और फिर देखती हूँ कि डिनर में क्या बनाती हूँ मैं। तो चलिए पहले चलते हैं, पूजा कर लेते हैं। पूजा का टाइम हो गया है, 7 बज गए। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो जो शाम की पूजा होती है ना, उसका जो बेस्ट टाइम मुझे लगता है ना, वो 6:30 से और 7 के बीच में ही लगता है, या थोड़ा सा लेट हो जाता है तो 7:30 तक। बस इस बीच जो है पूजा हो जानी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है ना, मैं 6:30 बजे ही जो है पूजा कर लेती हूँ, या जैसे मुझे बच्चों से भी करवानी होती है तो मैं 6:30 उनको बोल देती हूँ कि तुम पूजा कर लो। और मैं बहुत ज़्यादा देर तो नहीं बैठती हूँ, हद से 5 से 10 मिनट ही बैठती हूँ। लेकिन यह है कि जितना भी देर होती है तसल्ली से ही होती है। आराम से अपना जो है शाम की पूजा पाठ करने के बाद फिर चलेंगे जो है किचन में। और पूजा मैं कर ही रही थी, बस करके उठी थी, इतनी देर में आ गया वंशिका के पापा का फ़ोन कि उनको जो है ऑफ़िस से आने में लेट हो जाएगा, क्योंकि ऑफ़िस में एक छोटा सा गेट टुगेदर था फ्रेंड्स का। तो फिर ये था, उन्होंने बोला कि खाना वाना मत बनाना मेरे लिए। अभी वो ना कभी कभी खाना खा लेते हैं रात को, तो मैं पूछ लेती हूँ जिस दिन ऑफ़िस जाते हैं ना कि बनाना है या नहीं बनाना है। तो उन्होंने बोला आज खाना नहीं बनाना है। फिर मैंने देखा कि पनीर की सब्ज़ी इतनी रखी हुई थी कि दोनों बच्चों के काम आ जाए। मैं और खुश हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है, अभी पनीर की सब्ज़ी भी रखी हुई है, बस अब जो है रोटियां ही बनानी है दोनों बच्चों के लिए। तो ये मलाई मैंने सुबह से निकाल के रख दी थी। तो जैसे आप पहले ही मलाई निकाल के रख दो ना, तो मक्खन बहुत जल्दी बन जाता है। तो बस चम्मच से मैंने इसको 2-3 बार इस तरीके से घुमाया और एक बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा डाल दिया था, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, मक्खन पिघलता है। और ठंडा ठंडा फ्रिज का जो है पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, तो जल्दी से जो है मक्खन बन के तैयार है। इस बार ना थोड़ा कम ही मक्खन बना था, क्योंकि मेरा ये जो पूरा बाउल भरा नहीं था। अभी जैसे गाय का दूध लेती हूँ ना, तो उसमें मलाई थोड़ा कम लगती है, और भैंस का दूध पहले लेती थी तो उसमें मलाई बहुत अच्छी सी लगती थी। तो मतलब 10 दिन में जो बाउल है ना वो पूरा भर जाता था, अब काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जितना भी था इकट्ठा हुआ वो मैंने जो है बना दिया। और घी भी थोड़ा सा ही निकला, बट ये है कि चलो गाय के दूध का घी अच्छा ही लगता है। और जो गाय के दूध से बना हुआ घी होता है ना, उसकी खुशबू बिल्कुल अलग होती है, और वो कलर भी ना थोड़ा येलो होता है। और जैसे पहले मैं भैंस वाला बनाती थी ना, भैंस के दूध का, तो वो बिल्कुल वाइट बनता था। टेस्ट में वो भी अच्छा होता है, लेकिन फिर अभी जो है गाय का घी खाने की आदत हो गई है ना, तो वही अच्छा लगता है। उसके बाद फिर ये बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि दोपहर में तो मैंने बर्तन धोए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो पहले मैं बर्तन धो दूँगी, फिर उसके बाद मेरा जो एक काम रहेगा रोटी वगैरह बनाने का, वो मैं बाद में करूँगी। क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था और बच्चे भी अपना खेलने के लिए गए हुए थे, तो फिर उनके आने से थोड़ा सा पहले ही मैं रोटी बना के रख देती हूँ कि फिर वो आके अपना जो है ना खा लेंगे। अभी तो गर्मी है तो थोड़ा ठंडी रोटियां भी चलती है, बट सर्दियों में तो जो है ना मैं गरम गरम ही बनाती हूँ। और आज जब मैंने बच्चों को पार्क भेजा ना, तो मैंने स्पेशली उनको ये बोल के भेजा था कि हल्की सी भी तुम्हें लगेगी कि आंधी आ रही है, मतलब हल्की हवा भी चलेगी ना, तो तुरंत से दोनों के दोनों घर आ जाना, पार्क में ही मत बैठना। क्योंकि होता है ना बच्चे फिर अपना सामान के डर से वहीं पर रहते। तो आज दोनों जब बोल के गए थे कि मम्मा आप टेंशन मत लो, हल्की सी हवा भी चलेगी ना तो हम दोनों तुरंत से घर आ जाएंगे, सामान वहीं पर छोड़ देंगे। क्योंकि लास्ट डे का जो व्लॉग गया था, मैंने आपको बताया था कि कितना तेज़ तूफ़ान आया था। तो उस दिन के बाद से तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगा, क्योंकि उसी दिन ना मैंने 2-3 केस सुने। जब हस्बैंड ऑफिस से आ रहे थे तो किसी गाड़ी के ऊपर जो होर्डिंग होती है वो भी गिर गई थी, बहुत बड़ी होर्डिंग थी वो, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो तब से बहुत ज़्यादा डर लगता है ना ये तूफ़ान वगैरह देखकर। तो और बस किचन का मेरा ऑलमोस्ट काम निपट चुका है। बर्तन धो दो ना तो बहुत ज़्यादा हल्कापन फील होता है। एक तरफ जो है घी बन रहा है, सब्ज़ी रखी हुई है, बस जल्दी से आटा गूंद के और हाथ के हाथ जो है ना मैं रोटियां भी सेक दूंगी।
मैं सोच तो रही थी थोड़ा सा ही आटा गूंदूंगी, लेकिन वो निकल ही गया थोड़ा ज़्यादा। तो अभी इसमें से भी थोड़ा सा बच जाएगा सुबह के लिए। वैसे मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल ना बचे, एग्जैक्टली उतना ही गूंदूँ मैं, लेकिन हो जाता है कभी कभी ना, कम ज़्यादा हो ही जाता है। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी, थोड़ा सा जो है बच ही जाता है। हाँ, अगर जैसे सुबह का आटा बचा हुआ होता है वो शाम के काम आ जाए ना, फिर तो ये है कि काम चल जाता है, फिर रात को आटा बिल्कुल भी नहीं बचता है। और मैंने इसमें हल्का सा ना सरसों का तेल भी डाल दिया है ताकि आटा चिपके नहीं। और ये जो सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये पीली वाली सरसों का तेल है, तो इसमें ना स्मेल नहीं आती है। जैसे एक कच्ची वाली स्मेल आती है ना जो काली वाली सरसों होती है उसके तेल में, तो इसमें नहीं आती है। तेल अच्छा है तो मैं इसको ही आटे में डाल देती हूँ, तो इससे आटा जो है ना चिपकता नहीं है। अच्छा, घी वाली कढ़ाई को मैंने दूसरी वाली गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि मुझे अब रोटियां भी बनानी थी। ज़्यादा तो नहीं बनानी है, बस 4-5 रोटियां बनेंगी बच्चों के लायक ही। और घी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना घी पकाती हूँ, तो घी जो है ना वो अच्छे से पक जाता है, मतलब एक स्मेल नहीं आती है। अगर आप जल्दी जल्दी बनाओगे ना तो फिर उसमें एक कच्ची कच्ची सी स्मेल आती है जो अच्छा नहीं लगता है, उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और जितना मीडियम टू लो फ्लेम पे घी पकता है ना, वो उतना ही ज़्यादा स्वाद लगता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल आराम आराम से ये वाला प्रोसेस होने देती हूँ। और बस यहाँ पर जो है फटाफट से रोटियां बना लूँगी। और इतनी देर में जो है दोनों बच्चे भी घर आ चुके थे, तो उनको ये था कि लेट ना हो जाए, तो अपना जो है दोनों टाइम पे ही घर आ गए थे। क्योंकि फिर मैंने उनको बोला हुआ था, दोनों को प्रॉमिस किया था कि हम लोग आज बैठ के एक अच्छी सी मूवी देखेंगे, क्योंकि पापा ने जो है लेट आना है घर पे। तो बस फिर हमने एक बढ़िया सी मूवी देखी, हमने देखी छावा। हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि इसको देखेंगे, अभी नेटफ्लिक्स में वो आ गई है ना। बहुत पसंद आई बच्चों को भी मूवी, तो और मुझे तो खैर आई थी। तो मूवी देखते देखते ही जो है हमारा टाइम पास हो गया था, और इतनी देर में जो है वंशिका के पापा भी आ गए थे। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इस वाले वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।